एक व्यक्ति रात को जंगल में जा रहा था। गंगा जी की रेत की कितनी महिमा है, रेणुका। कहते ना गंगा जी का रेत लाओ। जब किसी के घर में नींव का पूजन होता है ना, तो उसमें गंगा जी की रेणुका, गंगा जी का रेत रखा जाता है, सवा मुट्ठी। कहीं यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसमें रेत डालने के लिए कि गंगा जी का रेत लाओ। उस रेत की बड़ी महिमा है। कोई मर भी जाता है ना, तो मृतक के मस्तक पर और मुख में गंगा जी का रेत डाला जाता है। गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जा रहा था रात्रि का समय। अब महाराज उसको दूसरे गांव में जाना था, जंगल में फंस गया। तो उसने जंगल में कुछ रोशनी देखी। रोशनी देखी तो उधर की तरफ चला गया। तो देखा कि बारात की तैयारियां हो रही हैं, शादी विवाह की तैयारियां चल रही हैं, बड़ा आनंद हो रहा है, खूब रोशनी हो रही है, गाने बजाने चल रहे हैं। तो वो भी रुक गया। उसने भैया हम भी जो है देखे क्या हो रहा है। अब अकेले तो आगे जा नहीं सकते, हमको हिंसक पशु खा जाएंगे, शेर चीते आदि। रुक गया तो कहा कि भैया क्या है, काहे का बधावा हो रहा है कि कल को हमारे सरदार की बिटिया का ब्याह है। कल को हमारे जो सरदार है ना, इस पूरे टोले के जो सरदार हैं, उनकी बिटिया की शादी है। कहा कि अच्छा, कि हाँ। तो कहा कि भैया हम रात्रि को यहां रुक सकते हैं कि रुक जाओ। अब रात को वो व्यक्ति रुक गया, खूब उसने खाना पीना सब कुछ खाया। अब उसका ध्यान पड़ा कि भैया जितने भी ये लोग हैं ना, सबके पांव उल्टे हैं, मुख आगे को है, पंजे पीछे को है। तो वो समझ गए सब भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत के टोले में फंस गया महाराज। अब कहने लगा कि अब क्या करें। अब भूत प्रेत भी समझ गए कि हमको जान गया। तो उसने कहा भैया चिंता मत कर, वैसे तो हम तेरे को मार करके खा जाते, लेकिन हमारे घर में शुभ काम होने वाला है, इसलिए हम अभी हिंसा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। कि अच्छा भैया राजकुमारी दिखाओ। तो वो एक जो उनकी सरदार की बेटी थी वो आ गई। कहा कि इसकी शादी है कल को। कि दूल्हा कहाँ है? कि दूल्हा तो अभी तैयार हो रहा है। कि क्या अर्थ? कि जिस गांव में तुम जा रहे हो ना, कल उस गांव में जो सरदार का बेटा है वो बहुत पापी है। बीच बाजार में दोपहर के समय एक बैल उसके पेट में सींग मारेगा, उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगा। मर के वो प्रेत बनेगा क्योंकि पापी है। तो उससे रिश्ता तय हो रखा है। चलो भैया, अब दिन हुआ, वो तो सब गायब हो गए। वो उधर गया अपने गांव में। अब उसको पता है कि सरदार का बेटा, यहाँ के जो मुखिया का बेटा मरेगा आज दोपहर को। तो वो महाराज खड़ा होकर के देखने लगा बीच बाजार। नशे में धुत आया सरदार का बेटा, वही ऐसा बैल जिसके सींग बड़े मरखने थे, पहने थे। उस बैल ने जैसे सींग मारा ना, कई कई बार उसके पेट में, दीवार में उसको ऐसे अड़ा दिया और बहुत बहुत सींग मारे। तो महाराज उसका पेट फट गया, इलाज ना हो पाया, वो मर गया। उसने चलो भैया अब इनकी शादी पूरी हो जाएगी। अब वो जो है रात्रि के समय उसको वापस जाना था, तो आया। तो वो जो सारा पंडाल था वहां बड़ा मातम है, गम की शहनाइयां बज रही हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। आया कि भैया क्या हुआ? कि भैया दूल्हा तैयार नहीं हो पाए। अरे हमने अपनी आंखों से देखा, सरदार का बेटा जो तुमने नाम बताया था उसको बैल ने मार दिया। कि हाँ मार तो दिया। तो फिर काके वो मर के प्रेत नहीं बन पाया। कि क्यों? उस बैल ने उसको सींग मारने से पहले रेत में अपने सींग दे रखे थे। देखते ना बैल कई बार रेत में ऐसे सींग दे दे करके करता है अपना सिर। तो कहा कि वो गंगा जी का रेत था, गंगा जी की रेणुका उसके सींग पर लगी हुई थी। गंगा जी के रेणुका रेत के कारण उसको जब मृत्यु हुई ना, स्पर्श हुआ, तो उसका मोक्ष हो गया। बोले गंगा मैया की। तो गंगा जी की ऐसी महिमा, गंगा जी का दर्शन की महिमा। गंगा गंगे तो योजना नाम शतीरपी। अरे गंगा कोई 100 योजन दूर से गंगा ये शब्द कह दे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, अपने हर पाप ताप से छूट जाता है। विष्णु लोकम स गच्छति, विष्णु लोक को चला जाता है, फिर कभी उसका आवागमन होता नहीं, मुक्ति का भागी हो जाता है। गंगा जी की कितनी महिमा कि भैया जीते जी कोई व्यक्ति, पापी व्यक्ति
पाप करके गंगा स्नान कर ले तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारी आस्था होनी चाहिए गंगा जी के प्रति। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अच्छा, एक कावड़िया तो ऐसा आता है, सावन का महीना चलेगा ना, जो नग्न पांव नंगे पैरा होगा, गंगा जी का पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा, बड़े भाव से गंगा जल भरेगा, मस्तक पर लेकर के जाएगा। और भैया बहुत से हमने ऐसे भी देखे कावड़िए जो अपनी चप्पल धो लेते हैं गंगा जी में, चप्पल लेकर के चले जाते हैं। उनके लिए वो नदी है, वो गंगा मां नहीं है, उनके लिए तो नदी है। ऐसे भी हिंदू हैं जो गंगा जी में चप्पल लेकर चले जाते हैं। तो मेरे भाई, जाकी रही भावना जैसे, गंगा स्नान से करोड़ों करोड़ों जन्म के किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा जी में हरिद्वार में मेला लगा हुआ था, सब लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पंडा जी उनको स्नान करा रहे हैं। उनके जो तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा लोग होते हैं ना हर जगह, उसमें तीर्थों पर, तो हरिद्वार के पंडा जी स्नान करवा रहे, दूध चढ़ा रहे, फूल चढ़वा रहे हैं। अब एक ओर से जैसे बट सावित्री है, सोमती अमावस्या है, ये सब स्नान के समय होते हैं ना, हरिद्वार में लोग आते, पूर्णिमा है, तो महाराज एक ओर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, दूसरी ओर से चले जाते हैं। एक ओर से एंट्री, एक ओर से एग्जिट, ठीक है। तो शंकर पार्वती जी ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ये लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, क्या इनके सारे पाप खत्म हो रहे हैं? कहा कि निश्चित सबके नहीं, जिसकी भावना है गंगा जी के प्रति, जाकी रही भावना जैसे, कि मैं परीक्षा लूंगी कि ठीक है। तो जिधर से लोग जा रहे थे ना, उधर भोले बाबा ने अपनी माया को रचा, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उस गड्ढे में अघोरी बाबा का रूप बना करके भोले बाबा गिर गए, जानबूझ करके, बूढ़ा और अघोरी, और पार्वती जी बाहर खड़ी हैं। पार्वती जी युवा हैं, रोने लगी, सुंदरी हैं। आने जाने वाले पूछने लगे, अरे बहन क्यों रो रही हो? कि मेरे पतिदेव गड्ढे में गिर गए हैं। आकर के कहा, ये बूढ़ा तुम्हारा पति है? कि हाँ, जैसे भी ले दे करके यही है, अब ये अंदर गिर गए, मैं क्या करूं? तो कहा लाओ हम हाथ दे करके इनको बाहर खींच लेते हैं। कहा कि भैया सुनो, इनको वही स्पर्श कर सकता है जो निष्पाप हो, जिसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया हो, जिसके पाप खत्म हो, नहीं तो उनको छूते ही भस्म हो जाएगा। अब हाथ करा तो भैया हाथ वापस खींच ही लिया। कहा कि राम 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 राम। अरे तेरे बूढ़े पति के चक्कर में हम थोड़ी ना मरेंगे। लोग चल दिए, हजारों लोग आए, सुबह से शाम हो गई, अलग अलग तरह के लोग आए। बहुत से लोग कहने लगे कि अरे बिटिया तेरा नाम क्या है? कि पार्वती। अरे हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, देख हम निष्पाप तो नहीं है, हम इसको छू करके मर नहीं सकते, लेकिन तू हमारे घर चल, हम तेरे को बेटी की तरह पालेंगे, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि तू बड़ी सुंदरी है, कहां इस बूढ़े के चक्कर में पड़ रही है, हमारे साथ चल, हमारी पहले ही 2-3 पत्नियां हैं, एक तू भी सही। कोई पत्नी बनाने के लिए कह रहा है, कोई पुत्री बनाने के लिए कह रहा है, कोई पार्वती जी को बहन बनाने के लिए कह रहा है। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तुझे बहन बना करके रखूंगा, लेकिन मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मैं मर जाऊंगा। शाम हो गई, उसी समय कहते हैं गांव का नवयुवक आया हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। अब इधर से स्नान करा और आ रहा है, ठीक है। पार्वती को रोते हुए देखा तो कहा कि बहन काहे को रो रही हो? कि भैया ऐसी ऐसी बात है और मेरे पतिदेव गिर गए, कि मैं अभी निकाल देता हूं, मैं तो युवा हूं, खींच लूंगा इन्हें बाहर। कि नहीं भैया, जो इन्हें हाथ लगाएगा ना वो भस्म हो जाएगा, इनको केवल वो ही स्पर्श कर सकता है जो निष्पाप है। उस युवक ने कहा, अभी मैं गंगा स्नान नहीं करके आया क्या? अरे गंगा स्नान करने से सारे के सारे जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाते हैं, मैं निष्पाप हो चुका हूं। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा और बाहर खींच दिया। अब भोलेनाथ और पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोली शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो कहा कि देख पार्वती, स्नान करके तो सब आ रहे थे, लेकिन ये विश्वास सबको नहीं था कि गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप समाप्त हो गए। विश्वास इसको था। तो
तो एक बार गंगा स्नान करने से सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी गंगा जी हैं जो प्रत्यक्ष देवी हैं। और अब कुछ दिन बाद ही श्री गंगा दशहरे का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गंगा दशहरे वाले दिन जाकर के गंगा जी के अंदर आप अवश्य स्नान करें, गंगा जी के अंदर दान करें, दुग्ध चढ़ाएं और अपने घर से 10 दोने बना करके लेकर के जाएं। उसमें पुष्प और ऊपर 10 दीपक रखें, एक एक दोने में एक एक दीपक, और 10 दीपक को जला करके वो दीप ज्योति गंगा जी को समर्पित करें। दशहरा जो 10 विध पापों को हर लेता है वो दशहरा है। गंगा दशहरा का बड़ा पुण्य है। गंगा जी की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है कि भैया जीते जी जो पाप करे वो गंगा स्नान करे, उसे तो मुक्ति मिल ही मिल रही है। अरे मेरे भाई, जिसने जिंदगी भर पाप करे हो और पाप करके मर गया हो, उस मरे हुए की पापी की अस्थि भी अगर गंगा में डाल दो तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। गंगा जी तो मरे हुए पर भी कृपा कर रही हैं। हम सब तो जिंदा हैं, जीवित हैं, हम पर काहे को कृपा नहीं होगी। बोल गंगा मैया की जय। गंगा जी की अनंत अनंत महिमा है, लेकिन उनकी महिमा को कहां तक कहें, कैसे कहें। 1000 मुख वाले शेषनाग नहीं कह सकते, तो ये एक मुख वाला व्यक्ति कैसे कहे। तो वो परीक्षित को मोक्ष चाहिए, और परीक्षित के पास में आज मोक्षदायिनी मां गंगा प्रवाहित हो रही है। एक और भागीरथी गंगा, एक और भागवती गंगा।